नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलते हैं। तरीका आप जानते हैं, हाउ टू आस्क द क्वेश्चन। कैसे पूछेंगे सवाल? 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बेहद आसान तरीका, अपना सवाल अभी भी भेज सकते हैं आप, और भेज दिए हैं तो ज़रूर इस कार्यक्रम में आएगा। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पर भी ये शो लाइव है, तो वहाँ पर भी आप शो देखते देखते अपने सवाल सीधे हमें भेज सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हम उनके सीधे जवाब इसी शो के दौरान ले लेंगे। तो कोई भी तरीका अपनाइए, बस अपने सवाल हमें भेजिए। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रेडर एंड मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कल के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे और अपने दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे। उससे पहले आज की जरा बात कर ले। कारोबारी हफ्ते का आज पहला दिन था। बाजार में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 385 पॉइंट गिरा और निफ्टी 100 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज थोड़ी खरीदारी दिखी। रियल्टी फार्मा पीएसयू बैंक इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। वहीं मेटल, आईटी, एनर्जी, इन शेयरों में हमने एक दबाव देखा। राइट, तो अब एफआईआईज और डीआईएस का नंबर देख लेते हैं जरा। एफआईआईज ने बिकवाली, ये दिसंबर का महीना है, ट्रेंड दिखता है 278 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली उन्होंने की है। लेकिन डीआईआईज ने भी यहाँ बिकवाली की 234 करोड़ रुपए की, और ये वजह रही कि बाजार आज एक मुनाफा वसूली का भी शिकार होता हुआ सा दिखाई दिया। राइट, तो ये था बड़े निवेशकों का आज का लेन देन। और अब वक्त है कि हम शो की शुरुआत करें। तो अमित जी, आज का तो ये जो दिन था, एक कह सकते हैं मुनाफा वसूली भी थी और एक नेगेटिव नोट पे खत्म हुआ, लेकिन कल के लिए क्या एक्सपेक्ट करें? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, आज थोड़ा सा पॉज डे था मार्केट में। मार्केट ने एक तरह का रेस्ट लिया फ्राइडे की मूव के बाद। निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, 24,668 पे हम बंद हुए हैं। यहाँ पे जब तक 24,475 पोजिशनली इंटैक्ट है, जहां हमारा 50 डमा आता है, इट्स स्टिल अ बाय ऑन डिप मार्केट। मुझे ऐसा लगता है कि दिस मार्केट इज हेडिंग फॉर 24,800 टू 25,000। अगर कोई भी हमें डिप मिले और जब तक 24,465 470 इंटैक्ट है, तो इट्स अ बाय ऑन डिप की रणनीति डिप्लॉय करनी चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो थोड़ा सा बेटर प्लेस है। बैंक निफ्टी के क्रूशियल सपोर्ट्स आते हैं लगभग 52,800 के आसपास। दैट्स मोर लेस 1%, ये वाले लेवल से। तो यहाँ पे भी अगर कोई हमें डिप मिले 53,200 53,300 की मार्केट वोलेटिलिटी में, तो एक बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे बनानी चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और मुझे लगता है स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट विल मूव अप। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अमित जी को पॉजिटिव लग रहा है। निफ्टी की जहां तक बात है तो 24,475 ये बायन वहां तक एक सपोर्ट मान रहे हैं, तो बायन डिप की बात है। और आगे ये 24,800 से लेकर 25,000 तक के भी लेवल्स देख रहे हैं, तो आपके लिए स्ट्रेटेजी होगी बाय ऑन डिप। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी, जहां पर 52,800 जिसके तो काफी ऊपर है, 53,581 पर है, तो वहां पर भी उस लेवल पे सपोर्ट मान रहे हैं। तो यहां पर भी बाय ऑन डिप की ही स्ट्रेटेजी, और ओवरऑल एक पॉजिटिव साइन है बाजार में, एक पॉजिटिव फीलिंग है जो हमें सब फील कर पा रहे हैं, और वही सलाह आपके लिए दे रहे हैं। तो ये तो हमें जी ब्रॉडर मार्केट की बात हुई। कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जहां आप कल नजर रखेंगे? जी, आज रियल एस्टेट में एक स्ट्रॉन्ग एक्शन था। वहां से हमने ओबराय और ये सब में काफी अच्छा मूव देखा। मुझे लगता है डीएलएफ में भी एक स्ट्रॉन्ग मूव पेंडिंग है। डीएलएफ का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। डीएलएफ में लगभग 890 के आसपास बंद हुआ, तो 893 के आसपास बंद हुआ। 878 का स्टॉप लॉस लगाए और लगभग 920 तक के टारगेट्स रहेंगे हमारे डीएलएफ। राइट, तो डीएलएफ आज पसंद रहेगी अमित जी की, क्योंकि आज एक हमने देखा रियल एस्टेट शेयरों में एक चमक थी आज, और उसी के आधार पर ये डीएलएफ की खरीदारी की सलाह। तो आपके लिए टारगेट है 920 रुपए के। 878 रुपए का आप लगा लेंगे एक स्टॉप लॉस। कल के लिए डीएलएफ पे नजर रखिएगा। चलिए फटाफट अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। कृष्णा सोनी पहले कॉलर आज के राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, क्या सवाल होगा? सर, मेरे पास आईआरएफसी है, एवरेज 168 समथिंग परचेज के 100 शेयर, उसका क्या करना चाहिए? ओके, एवरेज है आपका 168 रुपए के आसपास, 100 शेयर है आईआरएफसी के। क्या करेंगे इसमें अमित जी? क्या आईआरएफसी के लिए आगे आप देख रहे हैं? जी, सारे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। ओवरऑल स्टॉक एक बेस से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 154 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, वहां पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस है। तो जब तक वो इंटैक्ट है, और मुझे लगता है थोड़ा नजरिया इनका लंबा है, तो 154 के स्टॉक के साथ बने रहे। अगर वो ब्रेक होता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी, तब एग्जिट कर जाए। बट ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है एज लॉन्ग एज 154 होल्ड्स।
ठीक है, 154 154 ये बहुत इंपॉर्टेंट स्तर है, वहां तक सब कुछ ठीक लग रहा है अमित जी को। 154 का स्टॉप लॉस लगाएं, होल्ड करें, आगे आपके भाव मिल सकते हैं। वो ब्रीच होगा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा ही करेगा और आपको बाहर निकलना ही होगा। लेकिन आईआरएफसी में वैसे उनको चीजें पॉजिटिव नजर आ रही है। अगले कॉलर है हमारे माधव गिरोला साहब और पौड़ी उत्तराखंड से हमें पौड़ी होगा मेरे ख्याल से, अंग्रेजी की स्पेलिंग थोड़ी अलग हो जाती है। उत्तराखंड से हमें कॉल कर रहे हैं माधव साहब, क्या सवाल है सर? सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। विपिन सर नमस्कार, अमित सर नमस्कार। मेरे दो सवाल थे सर, एक रिलायंस के ऊपर और एक कोल इंडिया के ऊपर। कोल इंडिया मैंने 100 शेयर लिए हुए हैं 500 के एट द रेट उसमें, और रिलायंस मैंने 50 शेयर लिए हुए हैं 1342 पे। तो इसको मैं 3 to 5 ईयर्स के फ्रेम में देख रहा था कि क्या इन भाव पे हम एवरेज करूं या फिर इसको अभी रहने दो 3 से 5 साल के फ्रेम के रूप में। इसमें ठीक है, चलिए पहले कोल इंडिया की बात कर लेते हैं। 100 शेयर हैं आपके पास, 500 के भाव पर, हर शेयर पर करीब 90 रुपए का लॉस है, तो यहाँ क्या करना चाहिए सर? कोल इंडिया में क्या सलाह रहेगी? जी, कोल इंडिया रिसेंटली एक अंडर परफॉर्मर रहा है। ओवरऑल क्वालिटी स्टॉक है, बट रिसेंटली इट हैज बीन ट्रेडिंग बिलो द 200 डे मूविंग एवरेज। थोड़ा सा डेली चार्ट पे ट्रेंड डाउन है। हैविंग सेड दैट, लगभग 390 के आसपास एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है। मेरी सलाह ये है कि एकदम से नहीं, थोड़ा सा एक एसआईपी मोड में आप कोई डिप आए तो कर सकते हैं, लेकिन 390 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करें। 390 इज अ सिक्स स्टॉप लॉस। रही बात रिलायंस की, अगर रिलायंस का स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है अराउंड 1200-1230 के लेवल्स पे। 1220-1230 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है। जब तक वो होल्ड कर रहा है, आई थिंक साइडवेज टू पॉजिटिव इसे कह सकते हैं। तो इसे भी होल्ड करने की सलाह है। एक 1220 का स्टॉप लॉस लगाए रिलायंस में। ठीक है, तो आरआईएल में 1220 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है आपको। और यहाँ पे डिस्क्लेमर आपको दे देते कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, और नेटवर्क 18 जो है उसका स्वामित्व वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में है, प्रबंधन भी और सीएनबीसी आवाज़ भी उसी में आता है। तो ये तो बात हो गई। और साथ में कोल इंडिया के लिए आपने कहा कि 390 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, ये जो 390 देख रहे हैं स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना, होल्ड करना। यहाँ पर भी चीज़ें पॉजिटिव है, लेकिन होल्ड करके रखना है, सेम टू सेम यहाँ भी। तो चलिए, ये सवाल भी हो गए। अगले कॉलर हैं हमारे राजू साहब, जो कि हमें पश्चिम बंगाल से कॉल कर रहे हैं। राजू साहब गुड इवनिंग। पश्चिम बंगाल में कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। अरे वाह, क्या बात है, सिटी ऑफ जॉय। ओके, तो जो आपने ले रखा है आपके शेयर्स, वो जॉय इस समय दे रहे हैं या कुछ नुकसान वाला मामला है? नहीं सर, अभी उतना प्रॉफिट में नहीं है फिलहाल सर। ओके, क्या है बता दीजिए। सर मेरे पास गेल है सर, 500 क्वांटिटी 212 में लिया हुआ है सर। ओके, तो ये रहा आपका स्क्रीन पर चार्ट। पर इतना भी नुकसान नहीं है जी, कोई बात नहीं, 8 रुपए का नुकसान है, लेकिन ये नुकसान ऐसा जिसकी भरपाई हो सकती है अगर यहाँ पे मूव पॉजिटिव होंगे। वो हमें अमित जी बताएंगे। तो अमित जी, गेल है इनके पास, 500 शेयर हैं, 212 पर थोड़ा सा नुकसान है 8 रुपए के आसपास का। क्या नुकसान भरपाई हो जाएगी? जी, स्टॉक में एक हमने शार्प डाउन मूव देखा था, उसके बाद एक रिकवरी अच्छी खासी देखी, 50 डेमा क्रॉस किया। पिछले 4-5 दिनों से एक जरूर एक पुल बैक आ रहा है। सपोर्ट की बात करें तो 195 के आसपास थोड़ा सा डीप सपोर्ट है, वहां सपोर्ट आता है। जब तक वो इंटैक्ट है तो मेरे ख्याल से स्लोली एंड स्टेडीली इट कैन मूव अप, बट 195 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो 195 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करें, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे मूव अप। ठीक है जी, तो 195 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और फिलहाल तो होल्ड ही करना है राजू जी। आपको पॉसिबिलिटी पूरी है कि यहाँ से मूव करेगा तो आपके जो 8 रुपए हैं वो भी उसमें से हट सकते हैं, और हो सकता है उसके ऊपर जाए तो आपको फिर प्रॉफिट ही होगा। तब आप एक बार दोबारा कंसल्ट कर लीजिएगा कि क्या उसमें से निकलना बनता है, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की सलाह है आपको। अगले कॉलर हमारे हैं मिस्टर अनित्य कुमार जैन। नाम बहुत अच्छा है अनित्य साहब आपका, और झांसी उत्तर प्रदेश से आप कॉल कर रहे हैं। क्या सवाल पूछेंगे? नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर भारतीय एयरटेल लिया था 175 शेयर सर। जिस दिन लिया था उस दिन से सर जी डाउन में ही चल रहा, कोई बात 1763 के भाव पे सर। कोई बात नहीं, देखते हैं कि ये डाउन कब खत्म होगा। 175 शेयर आपने लिए हैं, जब से लिए हैं तब से डाउन है। 1763 के भाव पर 100 रुपए का नुकसान है। तो अमित जी, क्या गलत लेवल्स पे खरीद लिए इन्होंने? जी, डेफिनेटली इन्होंने जब लिया था तो गलत लेवल तो नहीं कहूंगा, लेकिन स्टॉक थोड़ा स्ट्रेस था। तब मैंने काफी एक रन अप आ चुका था, तो थोड़ा एक पुल बैक के लिए वेट कर लेते तो बेटर रहता। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो दिक्कत थी वो अब लग रहा है खत्म हो गई है। स्टॉक ने एक बेस बना लिया है। फ्राइडे के सत्र में हमने काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखा था, और आज हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो जब तक 1600 के स्तर यहाँ पे इंटैक्ट है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई दिक्कत है।
और स्लोली एंड स्टेडली स्टॉक ऊपर जाएगा। यहाँ पे करेक्टिव पैटर्न जो बन रहे थे वो कंप्लीट हो गए हैं, तो 1600 के स्टॉप के साथ स्टॉक को होल्ड करें। चलिए अनित्य साहब, तो ज़्यादा घबराने वाली या कुछ परेशानी वाली बात है नहीं। वापस से जैसा कह रहे हैं अमित जी, इसमें मूव आने शुरू हो गए हैं। वहाँ पर एक कंसोलिडेशन भी मतलब एक मजबूती भी आती हुई देखी है। और 1600 के जब तक वो लेवल इंटैक्ट है, आपको घबराना नहीं है। उतने का स्टॉप लॉस लगाइए, रखिए इसको अपने पास। जल्दी आपके लेवल भी इसमें दिख सकते हैं। हालांकि अभी 100 रुपये नीचे है, लेकिन आने में दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल तो होल्ड करना है आपको 1600 के स्टॉप लॉस के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हैं हमारे अंकुर सक्सेना, और आप हमें कॉल कर रहे हैं हैदराबाद से। तो अंकुर जी, हैदराबाद अभी कहाँ है, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में? क्या माने, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इस पर। जी नहीं, अभी तो तेलंगाना में ही है। अभी कॉमन कैपिटल अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी, बढ़िया है। चलिए, सवाल क्या रहेगा सर आपका? सर मेरे पास दो शेयर हैं। एक अडानी टोटल गैस है जिसके 37 शेयर्स हैं और एवरेज प्राइस है 886, और दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक जिसमें 64 का एवरेज प्राइस है एंड 160 शेयर्स है। तो सर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू ही है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से ही करता हूं मैं। तो जस्ट पूछना था मुझे कि लाइक लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा, या और मैं ऐड कर सकता हूं इसमें अगर इफ आई वांट टू। ठीक है, देखिए अभी तो बाजार में वॉलेटिलिटी है, किसी दिन ऊपर किसी दिन नीचे, इसलिए आपके दोनों जो शेयर हैं लाल रंग में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूंकि आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, इसलिए हम अमित जी से पूछेंगे कि क्या लॉन्ग टर्म में ये दोनों आपकी बाइंग अच्छी और इवन एवरेज भी आप करना चाह रहे हैं और खरीदना जोड़ना चाह रहे हैं इसके अंदर। अमित जी क्या सलाह देंगे हमें? जी, इंडियन ओवरसीज बैंक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो इट इज वीकर ऑफ द पीएसयू बैंक्स। बाकी पीएसयू बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, वो एक बेटर क्वालिटी है वहाँ पे टेक्निकली अगर देखा जाए। लेकिन अगर इन्होंने ये वाला स्टॉक जैसे कि कह रहे लिया है तो ऑलमोस्ट एक अपने मूविंग एवरेज सपोर्ट पे 54 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो 54 के स्टॉक के साथ होल्ड करें। अगर 54 टूटता है तो एग्जिट कर जाए। और रही बात अडानी टोटल गैस की, यहाँ पे भी पिछले 9-10 दिनों से हम एक गिरावट ही देख रहे हैं। सपोर्ट इसका लगभग आता है 696 के आसपास। 696 जब तक इंटैक्ट है तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो 696 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 696 ब्रीच होता है तो एग्जिट कर दें। ठीक है जी, तो सामने जो शेयर है ना अडानी टोटल, यहाँ पे तो 696 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वो ब्रीच होगा तो आपको इसमें से निकलना है। दूसरा भी शेयर जो आपका है आईओबी, कह रहे हैं कि बाकी के जो पीएसयू बैंक्स हैं उनके मुकाबले यहाँ पर क्वालिटी उतनी मज़ेदार नहीं है। तो यहाँ पर 54 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट कर रहे हैं। वो ब्रीच होता है तो फिर ज़्यादा उसको होल्ड करने का मतलब नहीं है। तो अंकुर साहब, दोनों ही स्टॉक्स में सलाह आपको ये है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक ठीक है, लेकिन अगर वो ब्रीच हुए जो कि आपके सामने स्टॉप लॉसेस, तो फिर आपको इनका मुंह छोड़ना होगा। कुछ और सजेशन आप मांग सकते हैं कि फिर कहाँ आप अपने पैसे लगाएं। चलिए, अंकुर जी के लिए सलाह हो गई। अब चलेंगे देहरादून। अनुराग अग्रवाल हमें कॉल कर रहे हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा? हेलो, क्या देहरादून तक आवाज पहुंच रही है अनुराग जी? शायद फोन लाइन कनेक्टेड नहीं है। हाँ जी, क्या बात है, बताएं। सर मैं ये कह रहा था, मेरे पास मैक्स हेल्थ केयर के 50 शेयर्स हैं 1004 की रेट पे। हाँ जी। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है सर। ओके। तो 50 शेयर्स हैं 421 के रेट पे। और सॉरी, दूसरा आपने क्या बताया? क्योंकि यहाँ तो मुझे कुछ और लिखा हुआ दिख रहा है। कौन सा इलेक्ट्रोप्लास्ट बताया आपने? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसमें आपने क्या क्वांटिटी तो ठीक है, आपने भाव क्या बताया? 250 है सर 421 के रेट पे। ओके, तभी आप इतना इतरा रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। दोनों मजाक की बात है, लेकिन अच्छी बात है। देखिए, खुशी की बात है, काफ़ी देर बाद ऐसा सवाल आया जिसमें अच्छे बड़े प्रॉफिट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। खुशी होती है जब हम देखते हैं कि निवेशकों ने ऐसे भाव पे एंट्री ली है जहाँ पे उनको करंट सिचुएशन में एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अब ये प्रॉफिट बुक करना है, होल्ड करना है, क्या करना है, ये हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। तो अमित जी, यहाँ पर एक तो इनके पास है मैक्स हेल्थ, जहाँ पे इनको प्रॉफिट है, और दूसरा है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। वहाँ तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। 250 अभी 1000 रुपये के आसपास शेयर है, और इन्होंने खरीदारी अपनी बताई है 421। तो 600 रुपये या 500 रुपये और 600 रुपये के बीच का प्रॉफिट है इनके पास। दोनों ही शेयर्स में क्या करें? अभी और प्रॉफिट बढ़ेगा या थोड़ा कुछ मुनाफा ले लें? जी, पहले हम मैक्स हेल्थ केयर पे आते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ काफी पॉजिटिव है। पिछले कुछ दिनों से काउंटर पे हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं।
तो इसे जब तक ये ट्रेंड स्ट्रांगली चल रहा है तो उसको ट्रेल करके राइड करना चाहिए, प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्टॉप लगा के रखे, लगभग 1165 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन द प्रॉफिट। 1165 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, जितना ऊपर जाए उतना अच्छा, स्लोली स्लोली अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें सो दैट प्रॉफिट इज प्रोटेक्टेड। पीजी हेल्थ केयर में ऑलमोस्ट वन वे रन हमने देखा है, तो थोड़ा सा मुनाफा बांध लेना यहाँ पे ठीक रहेगा। और बैलेंस पोजीशन का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा रहे हैं लगभग 980 रुपए का। सर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पूछा है इन्होंने। जी, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ मुनाफा बांध ले तो बेटर है, क्योंकि अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हुए हैं। और बैलेंस पोजीशन पे 980 का स्टॉप लगा लें। ठीक है, 980 रुपए का देखिए स्टॉप लॉस लगा लेना, चूंकि वन टाइम रन है जैसा सर कह रहे हैं यहाँ पे अमित जी, तो ठीक है, थोड़ा मुनाफा अगर आप बांध लेते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होगा। और मैक्स हेल्थ केयर में आपको 1165 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है, फिर धीरे 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 अपनी जो प्रॉफिट है उसको सेव करते हुए ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ना है। तो बहुत बधाई अनुराग साहब एक बार फिर से आपको मुनाफा और बढ़े, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम जाते हैं अगले सवाल पर, जो कि है मिस्टर फरीद परवेज का, और आप आसाम से हमें कॉल कर रहे हैं। परवेज साहब बहुत स्वागत है, सवाल बताएंगे प्लीज। जी मेरा सवाल है, मैं लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि फ्राइडे को मैंने भारतीय एयरटेल दिसंबर 1700 कॉल ऑप्शन लिया था 18.3 प्रीमियम पर, और रिलायंस दिसंबर 1300 कॉल ऑप्शन लिया था एट 10.10। तो इसका मैं क्या करूँ अभी, क्या होगा अगला, इसका ट्रेजेक्टरी क्या होना चाहिए रिलायंस और एयरटेल का? चलिए, क्योंकि आपने फ्यूचर ऑप्शंस की बात की है तो वहां पर हम अमित जी को पूछ लेते कि क्या करना चाहिए। हालांकि मुझे तो सवाल आपके दूसरे दिख रहे थे, अमरा राजा और एनटीपीसी, लेकिन आपने यहाँ पर आखिरी में सवाल बदल दिए। खैर, चूंकि फ्राइडे को ही आपने ये कॉल्स ली हैं, तो भारतीय एयरटेल और रिलायंस में दोनों में इन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदे हैं, क्या करना चाहिए अमित जी? जी, भारती में आई थिंक इनके कॉल ऑप्शन का प्राइस 39 रुपीज चल रहा है। कौन सा कॉल लिया है इन्होंने? दिसंबर का वो भारतीय एयरटेल 18.3, रिलायंस दिसंबर 1300 और 10.10 प्रीमियम। देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि अब दिन थोड़े कम रह गए हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। टुडे इज ऑलरेडी 16/26 की एक्सपायरी है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा और थोड़ा सा भी साइडवेज, ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन अगर साइडवेज रह गया तो नुकसान हो जाएगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो और अगर प्योर स्टॉक की बात करें तो लगभग पोजिशनली 1600 का स्टॉप लॉस आता है यहाँ पे, लेकिन हम ऑप्शन में वैसा स्टॉप नहीं लगा सकते हैं। तो सलाह यही है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, बट ये ख्याल रखिए कि दिन एवरी डे एक्सपायरी के नियर आ रहा है, तो इफ द प्राइस डजंट कम दैट फास्ट तो आपका ऑप्शन विल लूज वैल्यू, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा वहां पे। चलिए साहब, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यही आपके लिए सलाह है। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल जारी रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार। तो कल की तैयारी हो ही रही है और साथ में आपके सवाल जवाब भी, और अमित जी हमारे साथ बने हुए टू आंसर योर क्वेश्चंस। भाविक पटेल साहब हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर आगे फ्रॉम सूरत गुजरात। भाविक भाई केम छो, क्या सवाल पूछेंगे? एकदम मजा में भाई। क्या बात जी बताइए। मेरा सवाल ये है, मेरे पास मार्क्सन्स फार्मा है, एट द रेट ऑफ 45,400 शेयर है, और उसका कैपिटल मैंने निकाल लिया है। और एक है MSTC लिमिटेड, उसका भी कैपिटल निकाल लिया है 350 शेयर से एट द रेट ऑफ 438। ओके, तो बढ़िया है भाविक भाई। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि दोनों में आपकी कैपिटल आउट हो गई और बढ़िया प्रॉफिट पे आप बैठे हुए हैं। तो सवाल आपका यही होगा कि अब करना क्या है इसमें, क्या थोड़ा और रुके, ऐड करें, प्रॉफिट को बुक करें? ठीक है, तो हम अमित जी से पूछ लेते हैं ये चीज़। तो अमित जी, दोनों ही इनके जो स्टॉक्स है, मार्क्सन्स फार्मा और MSTC, यहाँ पर इनके भाव पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट इनको हो रहा है, आगे इसमें क्या रणनीति लेनी चाहिए? देखिए, मार्क्सन फार्मा अगर ओवरऑल देखिए तो चार्ट अप ट्रेंड में है, बट रिसेंटली एक इसमें पुल बैक आ रहा है और ऑलमोस्ट 50 डेमा पे आ गया। वो ब्रीच होता है तो थोड़ा सा और ज्यादा पुल बैक हो जाएगा और इनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो 300 के 6 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 300 अगर ब्रीच होता है तो मुनाफा अपना बांध लें। और रही बात MSTC की, ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक है, बट एक ट्रेलिंग स्टॉप जरूर रखना चाहिए जो कि लगभग 730 रुपए के आसपास आता है। तो जब तक 730 इंटैक्ट है, इसको राइड करें। चलिए भाविक भाई, तो आपका मुनाफा बना रहे और बेहतर रहे तो MSTC में 730 का एक स्टॉप लॉस लगेंगे, और जो आपका मार्क्सन फार्मा है वहाँ पर एक थोड़ा सा हलचल देख रहे हैं,
अमित जी, तो 300 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वहाँ पर लगा लीजिए ताकि आपका मुनाफा इंटैक्ट रहे, वहाँ पर आपको उसमें कोई नुकसान ना हो। बाकी आप कॉल ले लीजिएगा कि आपको कुछ थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल करना है तो आप कर भी सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले सवाल पे हैं अभिजीत दे साहब, कोलकाता से हमें कॉल कर रहे हैं। अभिजीत भाई, दे साहब, क्या हालचाल और क्या सवाल? हेलो दादा, क्या सवाल है आपका? देखिए, हम आपको 5000 शेयर लिए हैं आपका NMDC का। ओके। 243.70 करके। अच्छा, कब खरीदे आप ये कई दिन आगे खरीदे हैं, तो इसको होल्ड करना है। ज्यादा दिन होल्ड तो नहीं कर सकते, लंबा हो जाएगा, तो सब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। अच्छा, ठीक दादा। तो देखिए 10 रुपये का नुकसान है, शेयर की क्वांटिटी भी आपने बड़ी खरीदी और ज़्यादा वक्त भी नहीं है आपके पास, तो अब अमित जी से हमें पूछना होगा कि ये क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो अमित सर, डे साहब ने ले तो लिए हैं इतने सारे शेयर, लेकिन अभी बहुत वक्त नहीं है। जी देखिए, 229 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। ये फ्राइडे का लो और 50 डेमा के आसपास आता है, वो टूटता है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है, बट ये स्लाइड कर सकता है फिर 220-222 की तरफ। तो 229 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। वो ब्रीच होता है तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन हो सकता है कि स्टॉक एक बार फिर 220 की तरफ आ जाए, तो ये जहन में रखते हुए अपना डिसीजन लें। ठीक है, तो 229 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और इसको आप उसी हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। चलिए, इसी बीच मुझे बताया जा रहा है कि समय बिल्कुल ही समाप्त हो गया है, तो अमित सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और इनफैक्ट कल के लिए भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी उनको बताई, ब्रॉडर मार्केट एज वेल एज इंडिविजुअल स्टॉक। तो बहुत शुक्रिया शो पे पधारने के लिए, और सभी दर्शकों को भी कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।